हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का प्रश्नावली 9.1 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे और आने वाले पार्ट्स में यानी पार्ट थर्ड में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखें। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट में यानी पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्नों को कवर किया हूँ। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। कि प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। मान लो ये आपका भूमि है, इस पे ए बी पेडेस्टल है। ए बी क्या है? पेडेस्टल है। माना कि ए बी पेडेस्टल है। ठीक है, ए बी पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, इस पेडेस्टल की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर है। प्रश्न में आगे पढ़िए। प्रश्न में कह रहा है कि पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इस ए बी पेडेस्टल का शिखर क्या होगा? आप बताइए। इसका शिखर ए होगा। इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है, यानी मान लो एसी मूर्ति है। एसी क्या है? आपका मूर्ति है। मान लीजिए एसी क्या है? एसी मूर्ति है। एसी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई आपको प्रश्न में दे रखा है कितना? 1.6 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। इसकी ऊंचाई आपको 1.6 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न में आपको क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लो भूमि का कोई एक बिंदु डी है, इस बिंदु डी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिए मूर्ति आपका एसी है, तो इस एसी का शिखर क्या होगा? इस मूर्ति का शिखर आपका सी हुआ। इसका उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु डी से आपको दिया गया है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और कहता है और उसी बिंदु से, मतलब उसी बिंदु यानी डी से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए ए बी आपका पेडेस्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसका शिखर आपका ए है, इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है आपको? 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री है। तो प्रश्न में कहता है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी डी, और एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है सी बी डी। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है सी बी डी और एक छोटा समकोण त्रिभुज है ए बी डी। तो हम बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुज लेते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, छोटा वाला लीजिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए इसमें कौन सा न्यून कोण दिया गया आपको? 45 डिग्री दिया गया है। इस 45 डिग्री के लिए ए बी लंब हो गया और बी डी आधार हो गया। तो लंब आधार का संबंध 10 में होता है, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी डी। ठीक है, तो 10 45 का मान आप जानते हैं। 10 45 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 मान होता है। तो 10 45 के स्थान पे 1 रखिए, लिखेंगे 1 बराबर ए बी। देखिए ए बी का मान क्या है आपका? h बटे बी डी। यहाँ से देखिए बी डी का मान क्या निकल के आएगा? बी डी बराबर बी डी गुने 1 करने पे बी डी बराबर h, यानी बी डी भी आपका h मीटर आ गया। ये जो बी डी निकल के आया, ये क्या निकल के आ गया आपका? h मीटर। अब आप बड़ा समकोण त्रिभुज लीजिए। देखिए बड़ा समकोण त्रिभुज क्या है? इसमें h का ही तो मान निकालना है आपको। तो देखिए बड़ा समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज सी बी डी में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी बी डी में। देखिए समकोण त्रिभुज सी बी डी में आपको न्यून कोण कितना दिया गया है? आपको 60 डिग्री दिया गया है। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर 10 60 बराबर, देखिए बी सी क्या है? लंब है 60 डिग्री के लिए और बी डी आधार है। तो लिखेंगे बी सी बटे बी डी। देखिए 10 60 का मान क्या होता है आपका? √3 बराबर बी सी। अच्छा, इस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से समझिए। इस बी सी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी या फिर ए बी प्लस ए सी। इस बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। इसको दो पार्ट में बांट दिए,
इस टोटल BC को हमने क्या लिखा, AB अब प्लस BC लिखा, सॉरी AC लिखा, बटे BD का मान कितना है आपका, BD ही रहने दीजिए। चलिए आगे इसका मान पुट करते हैं, लिखेंगे √3 बराबर AB का मान क्या है, H है, AB का मान हमने क्या माना है, H मीटर, तो लिखेंगे H प्लस AC क्या है आपका 1.6 अब बटे BD कितना है आपका H मीटर बटे H, यानी कितना निकल के आ गया आपका √3H बराबर H प्लस 1.6, इधर प्लस H है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस H होगा, यानी लिखेंगे √3H माइनस H बराबर क्या निकल के आया 1.6। इसमें हम H कॉमन कर लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा आपका √3, यहाँ पे H कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा बराबर 1.6। तो इस प्रकार से H बराबर क्या निकल के आएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1, ठीक है। H बराबर निकल के आ गया आपका मान H बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इसका परमयकरण कर देते हैं, ठीक है। परमयकरण करने के लिए इस √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। √3 माइनस 1 है तो इसका साइन बदल के, यानी माइनस है ना तो इसका साइन बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा। आप परमयकरण सीखे होंगे तो यहाँ √3 माइनस 1 है तो ऊपर नीचे किससे गुना होगा, √3 प्लस 1, और नीचे भी होगा आपका √3 प्लस 1 से, ठीक है। चलिए गुना करिए तो लिखेंगे 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे, नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस के रूप का है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का है, तो आप जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका गुणनखंड होता है, बराबर होता है a² माइनस b²। तो हम इसको लिखेंगे a² माइनस b², लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या मान निकल के आएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या निकल के आया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 निकल के आएगा मान। अब देखिए ध्यान से समझिए 1.6 बटे 2 है, जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये मान कितना निकल के आएगा आपका 0.8, ठीक है। अगर आपको इतना आसानी से आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, देखिए ऐसे करेंगे इसको 1.6 ब्रैकेट में है √3 प्लस 1 बटे 2, तो इसका दशमलव हटाने पे नीचे 10 आएगा। देखिए 2 से 8 बार में कटेगा, 2 8 16, अब ये 8/10 आया, 8/10 को हम लिख सकते हैं 0.8, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट काट दिया इसको, क्या मान निकल के आया आपका 0.8, यानी लिखेंगे 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये आपका किसका मान निकल के आ गया H का मान, लिखेंगे H बराबर क्या निकल के आया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। आपने H माना है किसको, देखिए आपने H माना है पेडस्टल की ऊंचाई को, पेडस्टल की ऊंचाई को आपने क्या माना है H मीटर माना है, तो यहाँ लिख दीजिए, लिखेंगे पेडस्टल की ऊंचाई बराबर, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर क्या निकल के आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, बात आई समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है, ये 50 मीटर है, 50 डिग्री नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, प्रश्न में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको एक मीनार बनाना पड़ेगा और एक भवन। तो मान लीजिए ए बी मीनार है, मान लेते हैं, माना कि ए बी मीनार है, माना कि ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई आपको देखिए आगे प्रश्न में दिया गया है कि मीनार 50 मीटर ऊंची है, जिसकी ऊंचाई आपको दिया गया है कितना 50 मीटर, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, यानी इस ए बी का मान आपको दिया गया है 50 मीटर, ठीक है। और मान लीजिए जो सी डी है ना, ये आपका भवन है, सी डी क्या है आपका भवन है, सी डी भवन है, लिखेंगे सी डी भवन है जिसकी ऊंचाई हम h मीटर मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। यही तो आपको मालूम करना है, ये आपका h मीटर है, ठीक है। प्रश्न में आपको यही तो पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने सी डी भवन मान लिया और जिसकी ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर। प्रश्न में कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से, देखिए ए बी मीनार है, इस मीनार का पाद बिंदु क्या होगा b, इसका पाद बिंदु होगा, इसका पाद बिंदु क्या होगा b,
और ए क्या होगा, इसका शिखर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से CD में, CD भवन है तो इसका पाद बिंदु क्या होगा, आपका C होगा। ठीक है, CD भवन का पाद बिंदु होगा। प्रश्न में कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए मीनार के पाद बिंदु से यानी B से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, D भवन का शिखर है, D जो है भवन का शिखर है, इसका उन्नयन कोण दिया गया है आपको 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री। फिर आगे पढ़िए, कहता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन है आपका CD, इसके पाद बिंदु से, तो इसका पाद बिंदु C है, इसके भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है आपका, 60 डिग्री दिया गया है। ये 60 डिग्री दिया गया है आपको। और कहता है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना मतलब h का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो आप कहोगे 2 समकोण त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, बात करते हैं समकोण त्रिभुज ABC की। ABC में देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है आपका ABC, ये वाला त्रिभुज है। इसमें न्यून कोण कितना है आपका, 60 डिग्री न्यून कोण है। ठीक है, और लंब है आपका 50 मीटर और इसका आधार है आपका BC। तो लंब आधार का संबंध 10 में होता है, लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है आपका AB बटे आधार है आपका BC। देखिए 10 60 का मान क्या होता है, 10 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है, तो √3 बराबर AB का मान है 50 बटे BC। तो यहाँ से देखिए BC का मान क्या निकल के आएगा आपका 50 बटे √3। ठीक है, BC क्या निकल गया आपका 50 बटे √3, सॉरी लिखेंगे BC बराबर निकल के आ गया आपका 50 बटे √3 मीटर। ठीक है, अब आप क्या करें कि अब आप समकोण त्रिभुज ले लें BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में H क्या है, कोण 30 डिग्री के लिए H लंब का काम कर रहा है और BC इसका आधार है, तो इसमें 10 लगेगा। तो लंब आधार का संबंध 10 में होता है या फिर कॉट में, या तो आप 10 लीजिए या फिर कॉट लीजिए, तो हम 10 लेते हैं। तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है इसका H अब बटे आधार है इसका 50 बटे √3, यही तो है। अब देखिए 10 30 का मान क्या होता है, आप जानते हैं 10 30 का मान होता है 1 बटे √3। 10 30 के स्थान पर रखेंगे 1 बटे √3 बराबर क्या होगा H बटे 50 बटे √3। अब देखिए इधर 50 बटे √3 गुना भाग में है, इधर आएगा तो गुना होगा, लिखेंगे 1 बटे √3 गुने 50 बटे √3 बराबर H, यानी H बराबर क्या निकल के आ गया, 1 गुने 50 करने पे 50, अब बटे √3 गुने √3 करने पे 3, यानी H बराबर निकल के आ गया आपका 50 बटे 3। इसका पूर्णांक मान क्या होगा 16.2 बटे 3 मीटर, यानी H का मान फाइनली निकल के आया आपका 16.2 बटे 3 मीटर। और आपने H माना है किसको, देखिए आपने H माना है मीनार की ऊंचाई, देखिए भवन की ऊंचाई को आपने H माना है। CD भवन है जिसकी ऊंचाई आपने क्या माना है H मीटर, और प्रश्न में यही तो पूछ रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, और H का मान 16.2 बटे 3 निकल के आया। इस प्रकार से हम लिखेंगे भवन की जो ऊंचाई निकल के आई, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2 बटे 3 मीटर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात आए समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, एक ये आपका सड़क है, ये मान लीजिए AB सड़क है जिसका आपको चौड़ाई दिया गया है 80 मीटर। इस AB सड़क की चौड़ाई आपको दी गई है 80 मीटर। मान लीजिए, माना कि आपको लिखना भी पड़ेगा साथ साथ, मान लीजिए माना कि AB सड़क है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई हमने मान लिया 80 मीटर है, सॉरी प्रश्न में दिया गया है 80 मीटर है। AB सड़क है और इसकी चौड़ाई आपको 80 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब प्रश्न में कहता है कि इसके दोनों छोर पे, इस सड़क के दोनों छोर पे आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। चलिए हमने खंभा लगाया, एक छोर पे हमने खंभा मान लिया AD है और दूसरे छोर पे हमने खंभा मान लिया BC है। ठीक है, जिसके दोनों छोर पे लिखेंगे, जिसके दोनों छोर पे
जिसके दोनों छोर पर समान लंबाई के एडी एवं बीसी दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है, लगे हुए हैं, जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। हम इस खंभे की ऊंचाई को h मीटर मान लिए, और चूंकि दोनों समान है तो ये भी आपका h मीटर होगा। अगर आपके AD खंभे की लंबाई h मीटर होगी तो BC की भी लंबाई h मीटर होगी। फिर आगे पढ़िए, आगे कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब देखिए, इस सड़क के बीच में कोई एक बिंदु है जहां से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया गया है, एक का 60 डिग्री और दूसरे का 30 डिग्री। तो मान लीजिए इस सड़क के बीच में एक बिंदु है जहां से खंभा AD के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है और खंभा BC के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री बन रहा है। अब देखिए, पूरे AB की लंबाई है 80 मीटर, AB की लंबाई 80 मीटर है, तो हम मान लेते हैं AE बराबर x मीटर, AE को हम x मीटर मान लेते हैं, ये आपका x मीटर मान लिए, माना कि AE बराबर x मीटर। जब आपने AE को x माना है तो BE का मान क्या होगा, क्योंकि आपको AB दिया गया है 80 मीटर, तो AB को हम लिखेंगे AE प्लस BE, AE प्लस BE बराबर 80। तो AE को आपने x माना है तो BE का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, BE बराबर निकल के आ जाएगा 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर। प्रश्न में देखिए, प्रश्न में कह रहा है खंभों की ऊंचाई यानी h का मान। देखिए क्या किसका मान आपसे पूछा गया है, h का मान पूछा जा रहा है इसमें, खंभों की ऊंचाई, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखिए, इस बिंदु से खंभों के बीच की दूरी यानी आपको AE पूछा जा रहा है और BE पूछा जा रहा है। AE का मान, तो AE आपने x माना है, यानी x का मान निकालना है। फिर आपको BE यानी 80 माइनस x का मान निकालना है। तो चलिए, x का मान निकालने से आपको 80 माइनस x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक आपका त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज DAE में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज DAE में। देखिए, इस त्रिभुज में आपका ये जो लंब है कोण 60 डिग्री के लिए AD जो है आपका लंब का काम कर रहा है और AE आधार का काम कर रहा है। तो लंब आधार का संबंध 10 में होता है, तो लिखेंगे 10, एंगल है आपका 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, AD यानी लंब, AD बटे आधार यानी AE, ठीक है। देखिए 10 60 का मान आप जानते हैं क्या होता है, √3 बराबर AD का मान है आपका h बटे AE का मान है आपको x। AE का मान हमने माना है x, तो इस प्रकार से h बराबर क्या निकल के आएगा आपका √3x। इधर x भाग में है, इधर आएगा तो गुना होगा, यानी h बराबर निकल गया आपका √3x। इसको आप समीकरण 1 मान लें, ठीक है। h बराबर क्या निकल के आया आपका √3x, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब आप समकोण त्रिभुज BEC में देखिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज EBC में, लिखिए समकोण त्रिभुज EBC में। देखिए इस त्रिभुज में अगर हम बात करें, BC क्या है, कोण 30 डिग्री के लिए लंब का काम कर रहा है और BE आधार का काम कर रहा है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर BE बटे, देखिए tan 30 डिग्री बराबर BC बटे BE, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, BC बटे BE। अब देखिए tan 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1 बटे √3, और BC को आपने क्या माना है, BC को आपने h माना है, अब बटे BE का मान है 80 माइनस x, तो लिखेंगे BC के स्थान पे h रखेंगे, BE का मान है 80 माइनस x। और देखिए समीकरण 1 से h का मान क्या निकल के आया है आपका, √3x। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से हम जानते हैं h बराबर क्या निकल के आया है मान, √3x। तो यहाँ पे h के स्थान पे √3x रखेंगे, तो लिखेंगे 1 बटे √3 बराबर h के स्थान पे रखिए √3x बटे नीचे है आपका 80 माइनस x। अब देखिए क्रॉस गुना करिए तो क्या होगा, 80 माइनस x बराबर √3 गुने √3x। तो यहाँ से देखिए 80 माइनस x बराबर क्या निकल के आ गया, √3 गुने √3 करने पे 3x, इधर माइनस x है, इस साइड आएगा तो प्लस x होगा, यानी 3x प्लस x यानी 4x बराबर 80 निकल के आया। तो इस प्रकार से x का मान क्या होगा यहाँ से 80 बटे 4। देखिए 4 दूनी 8 यानी 20 बार में कटेगा ये, x का मान निकल के आ गया आपका 20, x का मान क्या निकल के आया आपका 20।
आपने x किसको माना है, AE को माना है, यानी खंभा AD से इस बिंदु की दूरी को आपने x माना है। तो लिखेंगे AE बराबर 20 मीटर निकल के आ गया आपका, AE बराबर 20 मीटर। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में रख के h का मान निकाल लीजिए। लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, h बराबर √3x है, तो इसमें x के स्थान पे 20 मान रखिए। ठीक है, तो लिखेंगे h बराबर √3 गुने 20, h बराबर √3 गुने 20, यानी h का मान क्या निकल के आ गया आपका 20√3। और आपने h किसको माना है, देखिए आपने h माना है खंभों की ऊंचाई को। ठीक है, खंभों की ऊंचाई को आपने क्या माना है, h मीटर माना है। तो इस प्रकार से खंभों की ऊंचाई क्या निकल के आई, लिखेंगे खंभे की ऊंचाई बराबर दोनों खंभे की ऊंचाई क्या निकल के आ गई आपका 20√3 मीटर। ठीक है, और आगे कह रहा था इसमें कि दोनों और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए एक तो आपका निकल के आ गया 20 मीटर, तो दूसरा दूरी क्या होगा 80 माइनस एक्स है, यानी 80 माइनस 20 करने पे 60 मीटर। यानी लिखेंगे देखिए एक आपको AE निकालना था और एक BE, तो लिखेंगे AE बराबर x माने थे, तो x बराबर 20 मीटर निकल के आया है, और एक आपको BE निकालना है, तो BE बराबर आप माने हैं 80 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम लिखेंगे, खंभों से बिंदु की दूरी बराबर खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः कितना है, दोनों खंभों की दूरी क्रमशः कितना है, एक का है 20 मीटर एवं एक का है आपका 60 मीटर, 20 मीटर एवं 60 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर निकलेगा आपका, एक आपका 20√3 आ गया खंभे की ऊंचाई, और दूसरा आ गया आपका खंभे का उस बिंदु से दूरी कितना 20 मीटर और 60 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखिए, और ये आज के इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है आपके सामने कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर आगे कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। आराम से ध्यान से देखिए, इसमें आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस आकृति में आप देख रहे हैं कि जो AB है ना, ये क्या है, टावर है। मान लीजिए माना कि AB टावर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब h का मान मालूम करना है। और क्या मालूम करना है, ध्यान से देखिए, कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए टावर के ठीक सामने, देखिए इस टावर के ठीक सामने एक बिंदु C से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखिए कितना डिग्री दिया गया है आपको, 60 डिग्री दिया गया है। फिर आगे कहता है इसी तट से, मतलब ये जो तट है C तट, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए इस बिंदु से, यानी इस तट से 20 मीटर की दूर और मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, कि एक अन्य बिंदु, यानी एक अन्य बिंदु D से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया है आपको, 30 डिग्री दिया गया है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको मालूम करना है। तो मान लीजिए, माना कि AB टावर है जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर माना है, तथा BC नहर की चौड़ाई है, BC नहर की चौड़ाई है। ठीक है, जो x मीटर है, जो x मीटर चौड़ी है। ठीक है, जो x मीटर चौड़ी है, हमने नहर की चौड़ाई को कितना मान लिया, x मीटर चौड़ी मान लिया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में h का मान और x का मान, h यानी आपको टावर की ऊंचाई और x यानी नहर की चौड़ाई, ये दोनों मालूम करना है। ध्यान से समझिए, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। AB को हमने h मीटर माना है। इसमें देखिए कौन कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, समकोण त्रिभुज
एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका ABC। ध्यान से देखिए, ये वाला जो त्रिभुज है ना, एक ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में कोण 60 डिग्री के लिए H क्या होगा, लंब होगा, और BC क्या होगा, इसका आधार होगा। तो लंब आधार का संबंध tan में होता है। तो हम त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो इसका लंब है AB और बटे आधार है BC। देखिए tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है। तो √3 बराबर AB का मान, AB को आपने क्या माना है, H माना है, तो H बटे BC को आपने क्या माना है, X माना है, तो H बटे X लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए H बराबर क्या निकल के आएगा मान, इधर X भाग में इधर आएगा तो गुना होगा, यानी √3 गुने X, यानी यहाँ से H बराबर निकल के आ गया मान आपका √3x। H बराबर क्या निकल के आया मान आपका √3x। इसको आप समीकरण 1 मान लें, ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए नेक्स्ट आप क्या करिए कि आप जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है ना, उस त्रिभुज को देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है आपका ABD। आगे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABD को लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज ABD में। इस ABD में देखिए एंगल कितना है, न्यून कोण कितना है आपका 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के लिए AB H का लंब का काम करेगा और BD इसका आधार का काम करेगा। तो लंब आधार का संबंध tan में होता है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD, ठीक है। देखिए tan 30 का मान क्या होता है, आप जानते हैं 1 बटे √3 बराबर AB को आपने कितना माना है, H मीटर, तो लिखेंगे H बटे BD। तो देखिए BD को हम लिख सकते हैं CD प्लस BC, अरे BD को हम लिख सकते हैं CD प्लस BC, इसको 2 भाग में बांट दिए, ठीक है। तो लिखिए BD के स्थान पे लिखेंगे CD प्लस BC। देखिए लिखेंगे 1 बटे √3 बराबर, अब समीकरण 1 से देखिए H का मान क्या निकल के आया है, समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि H का मान निकल के आया आपका √3x। तो इस H के स्थान पर रखेंगे √3x, H के स्थान पे √3x बटे, देखिए CD का मान क्या है, CD का मान आपको प्रश्न में दिया गया है 20 मीटर, यह है आपका 20 और प्लस BC को हमने क्या माना है, x मीटर प्लस x। अब देखिए इसमें क्रॉस गुना करके इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा मान, 1 से गुना होगा 20 प्लस x में, तो होगा 20 प्लस x बराबर इधर √3 गुने √3x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस x बराबर √3 गुने √3 करने पे मान 3 होगा, यानी 3x। तो यहाँ से देखिए 20 बराबर क्या होगा, 3x माइनस x, यानी 20 बराबर 2x। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल के आएगा, 20 बटे 2। 20 बटे 2 करने पे मान कितना आएगा आपका 10, ठीक है। x का मान निकल के आ गया आपका 10, लिखिए इधर x बराबर 10 निकल के आया। और आपने x माना है किसको, ध्यान से देखिए, आपने x माना है नहर की चौड़ाई को, BC नहर की चौड़ाई है जो x मीटर चौड़ी है, ठीक है। आपने x किसको माना है, नहर की चौड़ाई को। तो इस प्रकार से नहर की चौड़ाई कितनी निकल के आ गई, लिखेंगे नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर निकल के आई। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में रख के h का मान निकाल लीजिए। देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, h बराबर √3x है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है आपका h बराबर √3x, तो इसमें x का मान रखेंगे तो लिखेंगे √3 गुने x के स्थान पे 10, यानी h बराबर क्या निकल के आएगा आपका 10√3। h बराबर क्या निकल के आएगा आपका 10√3। और आपने h माना है किसको, देखिए आपने h माना है AB टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, मतलब टावर की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, h मीटर माना है, और h का मान निकल के आ गया आपका 10√3 मीटर। तो इस प्रकार से जो टावर की ऊंचाई निकल के आई, टावर की ऊंचाई कितना मीटर निकल के आ गई आपका 10√3 मीटर। टावर की ऊंचाई क्या निकल के आ गई 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई क्या निकल के आई आपका 10 मीटर। यही दोनों इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप आराम से इसके नीचे लिख लें, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर निकल के आया, और टावर की ऊंचाई बराबर आपका 10√3 मीटर निकल के आया। यही दोनों इसका क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात आए समझ में। तो चलिए इस प्रकार से आज के हम इस लेक्चर में प्रश्न संख्या 9 से लेके प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर किया।
अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट थर्ड में इस एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप तीनों पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको तीनों पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।